आप कर लें आके बात। एक्चुअली मसला सारा ये कि एक अनपढ़ ऑपोजिशन से ज़्यादा ख़राब कोई और चीज़ नहीं है। ये हमारे रूल्स हैं, ये आईन है जिसके मुताबिक आप हाउस चला रहे हैं और आप हाउस चला रहे थे। इसके अंदर रूल 117 है, जब बिल गवर्नर रिटर्न करता है विद अ मैसेज, तो वो मैसेज जो है, मैं रूल पढ़ लेता हूं, सब रूल 4। ऑन द डे ऑन विच सच अ मोशन इज फिक्स्ड, द मिनिस्टर इन चार्ज और द मेंबर कंसर्न शैल मूव दैट मैसेज एंड दैट मैसेज में बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस। कोई ऑप्शन ही नहीं है मिनिस्टर को। पता नहीं, एक बहुत पुराने मेंबर थे, बहुत था शायद को कुछ पता हो, कहते जी जनरल प्रिंसिपल्स में बात करनी है। भाई वो जनरल प्रिंसिपल्स तो पुराने हो गए, ये एट वंस कंसिडर होना था। आपने बिल्कुल सही कहा, इनको अगर अमेंडमेंट्स थी और 2 अमेंडमेंट्स आई भी, आपने रीड आउट भी की, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इनका शौक था ये शोर हंगामा करना, इसलिए कि इंशाल्लाह ताला ये जो बिल अब मंजूर हो गया और गवर्नर साहब के पास जाएगा असेंट के लिए, और 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर इट विल बिकम अ लॉ। ये इस सूबे की लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक है। और इसमें हमने पहले भी कहा था, जिस दिन ये बिल पेश हुआ था इनिशियली, कि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक डेडलाइन थी 1 दिसंबर की। मैं सर खुद इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने उस डेडलाइन को बढ़ा के 15 दिन की 2 वीक की एक्सटेंशन दी है। और इसीलिए हम चाह रहे थे कि आज ये पास हो। इनकी अमेंडमेंट्स थी, अगर ये सीरियस थे तो अमेंडमेंट्स पेश करते, और उन्होंने की भी, लेकिन मूव करने का वक्त आया तो शोर मचाते रहे। जो भी जनरल, और ये हम पहले ही करना चाह रहे थे, जो चीज़ें ऑब्जर्वेशंस थी वो बाय एंड लार्ज सारी इनकॉर्पोरेट हो गई। और इंशाल्लाह ताला, और अभी भी मैं कह रहा हूं, इस बिल के अंदर हो सकता है और भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो। किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। वो अगर कोई और अमेंडमेंट लाना चाहता है तो एज एन प्राइवेट बिल मूव कर सकता है। गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो गवर्नमेंट भी एक अमेंडमेंट लाएगी, अगर कोई लाने की जरूरत होगी तो। कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन इस तरीके से, और ख़ास तौर पे सर जिस चीज़ पे इधर अभी भी हो रहा था, और बड़ा ये प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध है, इसमें सर आपके बड़ों ने भी इसी असेंबली में पार्टिसिपेट किया है, मेंबर रहे हैं, मेरे बड़ों ने भी किया है। बहुत अफसोस, बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि इधर बैठे हुए कुछ दोस्त बैठे हैं इधर, जो सुन लें, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर। ये सूबाई असेंबली सिंध जो है, ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं। इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा मेंबर्स आए। और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये कहना, मैंने इनकी जुबान से सुना था, एक मेंबर है कि जी नासिर शाह साहब रोडी से हैं, वो कराची के फैसले करेंगे आके। नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। ये उस वक्त आके इधर, और ये लिसानियत फैलाना, बहुत अफसोस की बात है, ये लिसानियत फैलाने वाला अब लंदन बैठा है, उसको ये खुद भी नहीं मानते अब, लेकिन उसकी जो सोच थी ना, वो इनके जहनों से निकली नहीं है। ये मैं सबको बताना चाहता हूं। बात तो करते हो, उसको डिसोन तो कर दिया है, लेकिन उसकी सोच अपने जहनों से निकाल नहीं सके। सिंध के बनो, पाकिस्तान के बनो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, सिंध से मोहब्बत करो, और इंशाल्लाह ताला अगर तुम सिंध से मोहब्बत करोगे तो सिंध के लोग भी तुम्हें मोहब्बत देंगे। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सिंध की मोहब्बत नहीं है, इसलिए हर दफे तुम रिजेक्ट हो जाते हो। मैं फिर से कहता हूं कि बहुत सलाह मशवरे के बाद, अभी नहीं सर, 8-10 महीने से, जब से लोकल गवर्नमेंट का टर्म खत्म हुआ था, मिनिस्टर साहब हर एक से बात कर रहे थे, उन्होंने सब स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट किया, और ये मैंने फिर कहा और बेहतरी आ सकती है, और इंशाल्लाह ताला अगर जरूरत होगी हम और चीज़ें इसमें लाएंगे।
लेकिन ये ऐन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। इसके अंदर जो एक जनरल डिमांड आई थी कि जी अर्बन एरियाज जो हैं उनमें टाउन सिस्टम किया जाए, वो टाउन सिस्टम ले आए। इधर इतराज आए थे कि जी अब बड़ी हैरत की बात ना, एक हंगामा डाला कि जी एनी पर्सन कैसे हो सकता है, एनी पर्सन कैसे हो सकता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जमाते इस्लामी के भी इधर एक मेंबर हैं, उनसे मैं पूछता हूँ मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या असेंबली के किसी काउंसिल के मेंबर थे जब बने थे नाजिम कराची? वो एनी पर्सन थे। कंवर नवीद जमील हैदराबाद के नाजिम बने थे, किसी जगह से लगनी एनी पर्सन थे, अब वो इतराज कर रहे थे। चलिए हमने वो इतराज भी मान लिया, इसलिए कि हम तो समझे थे इनकी अपनी डिमांड है, हमने वो मान लिया। जो ओपन बैलेटिंग या ओपन शो ऑफ हैंड्स या सीक्रेट बैलेट की बात थी, सर आइन का आर्टिकल 226 कहता है कि सारे इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने, लेकिन हमने वो भी चीज मान ली इसलिए कि हमारे ऊपर इल्जाम, और मुझे बहुत अफसोस है, गवर्नर के कॉन्डक्ट पे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अफसोस का इजहार तो कर सकता हूं कि गवर्नर साहब इस मेजॉरिटी जो इस तरफ बैठी है जिसने बिल पास किया उस पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, ये चीजें मुनासिब नहीं है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाए। चले हमने वो भी मान लिया इन्होंने जो कहा। बाकी वाटर बोर्ड में को चेयरमैन बनाया है हमने मेयर को। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो भी लॉ पास हुआ है उसमें मेयर और जो डिविजनल हमारे कॉर्पोरेशंस होंगी उन सब के मेयर्स को हमने उसका चेयरमैन बनाया है। हमने ओवरसाइट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पुलिस, स्पोर्ट्स, आर्ट नो और वाइल्ड लाइफ और भी जो हैं उनको विमेन एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, इन सबके लिए हमने ओवरसाइट लोकल काउंसिल को दी है। ये तो कुछ स्कूलों की बात कर रहे थे, कुछ अस्पतालों की, हमने तो पूरे सिंध के अस्पताल की ओवरसाइट उन लोकल काउंसिल्स को दे दिए। और इतना ये एक अच्छा जो है होगी आपस में लोकल काउंसिल्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इसमें जो आपस में करेंगे वो किसी और कानून में नहीं है, और ये सिंध ने लीड लिया और मुझे पता है ये बाकी सारे भी अभी इसको फॉलो करेंगे। कह रहे थे कि जी टैक्स ले लिया, मैंने कहा था भाई इसको पढ़ तो लो एक बार। सर जो टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी था, ट्रांसफर टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो पहले कानून में केएमसी और डीएमसी दोनों के खाते में डाला हुआ था, लेकिन वो लेती डीएमसी थी, गलती से केएमसी में आ गया तो उसको करेक्ट किया, अभी टाउन्स लेंगे। उसके अलावा हमने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स था जो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन कलेक्ट किया करती थी, देती लोकल काउंसिल्स को थी, लेकिन हमने कहा नहीं इनको खुद जिम्मेदार बनाए, ये खुद अपना टैक्स कलेक्ट करें। हमने तो एडिशनल टैक्सेस दिए, पड़ा वड़ा कुछ नहीं, सिर्फ थी जरूरत की इधर हंगामा डालना है। और बाहर जाके भी यही कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिएगा, सर आपके ऊपर भी कुछ जरूर कहेंगे, मुझे पता है इनकी उसका, लेकिन अगर किताब पढ़ लेते, कानून पढ़ लेते कि इस पे जनरल प्रिंसिपल्स में भी बात नहीं होती। गवर्नर के मैसेज पे आप मैसेज पढ़ के सुनाते हैं, मैसेज जब आ जाता है उस पे हुकूमत अगर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है वो प्रपोज करती है। अगर किसी भी मेंबर को फर्दर अमेंडमेंट्स डालनी थी वो अमेंडमेंट्स डालता। 2 मेंबरान ने अमेंडमेंट्स डाली भी, लेकिन मेरे ख्याल है बाकियों के प्रेशर में आके उन्होंने अमेंडमेंट्स भी नहीं पढ़ी अपनी, कंसिडर करती है, अगर हाउस बेहतर समझती वो अमेंडमेंट्स पास भी कर सकती थी। इधर सुनने में आ रहा था, कह रहे थे कि हमने तो अमेंडमेंट्स डालनी थी। भाई अमेंडमेंट्स इधर शोर मचा के कागज फाड़ के तो नहीं डालते, अमेंडमेंट्स आप उठ के अपने माइक पे स्पीकर साहब से इजाजत लेके जब वो क्लॉज पढ़ा जाता है उसमें अमेंडमेंट डालते। तो मैं वही कहूं कि इस सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है जो कोई भी काम अगर करना भी चाहती है तो नहीं कर सक रही है। और इसी तरीके से हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में भी एक जाहिल और अनपढ़ गवर्नमेंट आ गई है जिसको इस मुल्क में जो हो रहा है इस वक्त, जो शदीद महंगाई का तूफान आया हुआ है, इधर सारे दोस्त बैठे हैं, सारे आए होंगे, पता नहीं किसी ने घर में खाना खाया भी कि नहीं, इसलिए कि गैस किसी के घर में नहीं आ रही है। अब ये शायद होटलों से गैस मंगा के खाना मंगा के वो सब खाना खा रहे हैं। घरों के चूल्हे बंद कर दिए, ये चाह रहे हैं ना, इन्होंने सबको बराबर कर दिया, सब भूखे रहे।
और ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको समझ दे। मुझे तो आज किसी ने कहा था कि चाहिए जो ऊपर बैठा हुआ है सिलेक्टेड, कि वो अब हाथ जोड़े, पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे और चला जाए, इसलिए कि इसके संभालने की बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप की में सिंध के लोगों की खिदमत करती रहेगी और वो दिन दूर नहीं है जब भी इलेक्शंस होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया सर। The introduction and consideration of Government Bill number 41 of 2021